साथियों, पूरी दुनिया में यदि हम बात करें तो पर्सनैलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर देश में और हर व्यक्ति इम्प्रूव करने का सोचता है, या फिर हम कहें कि ये एक जो व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लोगों से हटके दिखना चाहते हैं, या अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सब लोग अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम जरूर करते हैं। साथियों, सबसे पहले जो हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सोना। आप लोग कई जगहों पर लिखा हुआ देखेंगे कि ग्रूम योर पर्सोना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। तो साथियों, सबसे पहला वर्ड है पर्सोना। एक्चुअली पर्सनैलिटी वर्ड पर्सोना से बना है और पर्सोना का मतलब होता है मास्क। पर्सोना वर्ड लैटिन भाषा का वर्ड है और जिसका अर्थ होता है मास्क। मास्क का यदि हम हिंदी बात करें तो इसका मतलब होता है मुखौटा। साथियों, पहले जो कलाकार होते थे, एक्टर या एक्ट्रेस होते थे, वो मंच पे जाकर जो ऑडियंस रहते थे, स्पेक्टेटर्स रहते थे, उनके सामने अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल को अदा करने के लिए, अलग अलग भूमिकाओं को निभाने के लिए अलग अलग तरह के मास्क पहन लिया करते थे, मुखौटा पहन लिया करते थे। वो उनकी वास्तविकता छुपाकर मुखौटा पहनकर लोगों को यह एहसास या अनुभूति करवाते थे कि जो वो सामने व्यक्ति को देख रहे हैं वही रियल है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ, जिस तरह आपने रामायण देखी होगी, उसमें जो सीता का रोल कर रही है दीपिका, या अरुण गोविल जो कि राम का रोल कर रहे हैं, वो वास्तविक में राम और सीता नहीं थे, लेकिन जब लोग रामायण देखते थे तो उनको ऐसी अनुभूति होती थी उनको देखने के बाद कि ये रियल में ही राम और सीता है। और तो और यहाँ तक कि उनके फोटो की लोग पूजा भी करते थे, और आज तक कई घरों में आपको अरुण गोविल और दीपिका जिन्होंने सीता का रोल किया, उनके फोटो की लोग भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जिस व्यक्ति ने रावण का रोल किया, वास्तव में वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जैसा वहां उसने रावण का रोल किया है। साथियों, आपने देखा होगा अमरीश पुरी को, जिसने हमेशा विलन का रोल किया। वास्तव में बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जब वो पर्दे पर रोल करता था तो एक खलनायक का रोल अदा करता था। यहाँ पर्सोना का मतलब यही है कि आपकी वास्तविकता को छुपाकर एक ऐसा रूप जनता की रिक्वायरमेंट के अनुसार बना लेना या ढाल लेना जो लोगों को पसंद आए। साथियों, और इसी को बहुत सारे लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्ति अपनी बाहरी पर्सनैलिटी को डेवलप करके कई बार इस पर्सोना का रूप लेता है, और वो कई बार चीटिंग या फ्रॉड भी करता है, कई बार लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना देता है, और अक्सर लोग इसे ही पर्सनैलिटी समझ जाते हैं। पर्सोना का मतलब है आपकी रियलिटी को छुपाकर लोगों की ज़रूरत के अनुसार अपने आप को शो करना, दिखाना या ढाल लेना। तो हमें पर्सोना डेवलप नहीं करना है, हमें डेवलप करना पर्सनैलिटी। साथियों, पर्सनैलिटी यदि हम बात करें तो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, इंटरनल पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी के कारण ही आपका अस्तित्व होता है। साथियों, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आप देख लीजिए किसी भी महान व्यक्ति को, किसी भी सफल व्यक्ति को, गांधी जी को देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देख लीजिए, अन्ना हजारे को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, सचिन को देख लीजिए। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, ये भी हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति, जिनके दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो पैर हैं, और बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति थे। लेकिन ये साधारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण असाधारण हो गए। आखिर वो व्यक्तित्व क्या है जो साधारण व्यक्ति को, जो साधारण जन्म लेता है लेकिन उसको असाधारण बना देता है? साथियों, एक साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है अपने इंटरनल क्वालिटीज के कारण। यानी कि हमारी दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। यदि हम इंटरनल पर्सनैलिटी की बात करें तो वो लोगों को आकर्षक करने के काम में आती है, जबकि हम यदि
इंटरनल पर्सनैलिटी की बात करें तो वो लोगों को प्रभावित करने के काम में आती है। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के अंतर्गत आपका ड्रेसिंग सेंस, जिसको देखते ही व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति एक छवि बनेगी। यदि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना, व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति एकदम पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। यदि आपने गंदा ड्रेस पहना है, यदि आपका ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, अनटाइडी है, सॉरी गंदा है, नीट एंड क्लीन नहीं है, तो डेफिनेटली व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज बनेगी। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस के बाद दूसरी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे शो करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर व्यक्ति निश्चित कर लेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि आप घमंडी तरह के व्यक्ति हैं तो बहुत सीना तान के चलेंगे। यदि आप डरपोक तरह के व्यक्ति हैं, अपने कंधे झुका के चलेंगे। यदि आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं तो आप लोगों से आंखें नहीं मिलाएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के व्यक्ति बता देगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप डरपोक तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। साथियों, तीसरे नंबर की चीज होती है एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के अंतर्गत, वो होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आपका चेहरा दिखा देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यदि आपका चेहरा रोने जैसा है, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, व्यक्ति आपको देखते ही भागना चाहेगा, आपसे बात करना नहीं चाहेगा, आपको देखते ही छुपना चाहेगा। लेकिन यदि आपके चेहरे पे स्माइल है, यदि आपके चेहरे पे खुशी है, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। साथियों, अगली चीज होती है वो होता है आपका पोस्चर और जेस्चर। आप अपना बॉडी मूवमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी भी जरूरी है, लेकिन वास्तविक में आपकी जो छवि बनती है लोगों के दिमाग में और जो उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर, वो आपके इंटरनल पर्सनैलिटी के कारण होता है। साथियों, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कुछ ही दिनों में आप विकसित कर सकते हैं, कोई भी डेवलप कर सकता है, और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के कारण ही कई बार लोगों के साथ चीटिंग या फ्रॉड हो जाता है। हम उस व्यक्ति को वही पर्सोना वाली स्थिति में मतलब मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, उसको समझ नहीं पाते और हम उसको रियल व्यक्ति मान लेते हैं, जबकि वो उसका एक मुखौटा की तरह एक फेक या आर्टिफिशियल रूप होता है, उसका इंटरनल कुछ और ही होता है। और इस तरह कई बार लोग चीटिंग कर जाते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पर्सनैलिटी आपके कुछ समय के लिए, यदि आप किसी के ऊपर एक छवि, अट्रैक्शन या प्रभाव जमाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उसके ऊपर परमानेंट या एक लॉन्ग टाइम के लिए यदि प्रभाव जमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी हमें डेवलप करना रहती है। साथियों, इंटरनल पर्सनैलिटी की हम यदि बात करें तो इसका मुख्य जो पॉइंट होता है वो होता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण की यदि हम बात करें तो इससे बहुत सारे गुणों का एक पुंज या बहुत सारे गुणों का एक समूह होता है जिनसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। यदि हम बात करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्वालिटीज। व्यक्तित्व, हम सब व्यक्ति हैं। आप जानते हैं इस दुनिया में सभी कितने सारे व्यक्ति हैं, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ तत्व रहते हैं। तत्व मीन्स गुणों का समूह। जो भी व्यक्ति उन गुणों को विकसित कर लेता है वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है, वही उसकी पहचान बन जाती है, वही उसकी खासियत बन जाती है। हम सब व्यक्ति हैं, हम सब साधारण हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुणों को विकसित कर लेगा वो अपने व्यक्तित्व के कारण एक असाधारण व्यक्ति बन जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल साधारण और सिंपल व्यक्तित्व के धनी थे। गांधी जी, आपने देखा होगा कि जब तक वो कोट पेंट टाई और एक वकील के रूप में थे, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली नहीं था। लेकिन जब वो लोगों के लिए लड़ने लगे, जब वो लोगों के लिए काम करने लगे, इस देश के लिए जीने लगे, तो उनका व्यक्तित्व एक जननायक के रूप में निकल कर आया। साथियों, ये आपका व्यक्तित्व ही होता है कि आप साधारण रूप से दिखने वाले व्यक्ति असाधारण कार्य कर जाते हैं। व्यक्तित्व इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है नो योर सेल्फ, खुद को जानो। जिन लोगों ने असाधारण कार्य किए हैं वो सब लोग भी साधारण थे। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से नहीं उसके कर्म से महान बनता है। तो साथियों, सबसे पहली चीज होती है जिन्होंने महान कार्य किए हैं वो महान लोग अपने आप को जानते थे। जिन्होंने दुनिया में क्रांति लाए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, दुनिया को परिवर्तित कर दिया, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो महान और सफल व्यक्ति, सब लोग सबसे पहली चीज उनकी थी, वो सबसे मुख्य जो उनका गुण था वो खुद को जानते थे।
अपने आप को। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, यानी कि उस परमात्मा का जो अंश जो आपकी आत्मा है, और जो उस आत्मा की आवाज को सुनेगा, जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनेगा, जो अपनी इनर सोल, जो अपने डिवाइन पावर में जो गॉड के द्वारा जो चार्जिंग होती है, जो आपकी सोल, उसको जो समझेगा, वो जानता है कि पूरी दुनिया इसके अंदर है, पूरी क्षमताएं इसके अंदर है, वो सब कुछ कर सकता है। और जो भी व्यक्ति अपने आप को जानता है वही दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाता है, वही इन्वेंशन करता है, वही दुनिया को कुछ नया देके जाता है। वो अपने आप से पूछता है कि मैं इस दुनिया में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकता हूँ जिससे मैं दुनिया में लोगों का कुछ भला कर सकूं। ऐसे लोग दुनिया के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग चाहे रहे या ना रहे, लेकिन हमारे दिल में बसे रहते हैं। आज गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, ऐसे कई सारे हैं जो लोग इस दुनिया में फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके उदाहरण और इनको आज भी हम इनकी जय जयकार करते हैं। ये मानसिक रूप से हमारे या दिल में आज भी हमारे मौजूद है। ऐसे लोगों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, और ये अस्तित्व, ये जबकि साधारण लोग थे, लेकिन इनके असाधारण गुणों के कारण आज भी ये अस्तित्व में है, चाहे फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली रूप से लोगों के माइंड में उपस्थित है। साथियों, दूसरा गुण होता है ट्रस्ट योरसेल्फ। ऐसे वो लोग होते हैं जो खुद पे यकीन करते हैं, जो अपनी आत्मा में यकीन करते हैं, अपने आप की जो डिवाइन पावर है, वो जो सोल है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज को समझते हैं, वो सब लोग अपने खुद पर यकीन करते हैं। जो लोग खुद पे यकीन करते हैं वही लोग दुनिया में बड़े बड़े काम कर पाते हैं। साथियों, जिसको खुद पे यकीन नहीं होगा वो दुनिया को क्या यकीन दिला सकता है? और ये लोग दुनिया को इसीलिए यकीन दिला सकते थे और दिलाया है क्योंकि ये खुद के ऊपर यकीन करते थे। जो भी लोग आपको लगता है जिन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं, जिन्होंने संसार को बहुत सुविधाजनक बनाया है, वो सब लोग खुद पे यकीन करते थे। उनके ऊपर भी लोगों ने बहुत हंसा है, उनके जीवन में कई सारे रोड़े अटकाए गए हैं, लेकिन वो खुद पे यकीन थे, वो कभी मन से नहीं हारे और उन्होंने वो सिद्ध करके दिखाया जो साधारण लोगों की सोच में असंभव कहा जाता था। तो साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है या दूसरा महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो होता है खुद पर यकीन करना। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो गुण है वो होता है सेक्रीफाइस। ऐसे लोग त्याग और बलिदान करते हैं। साथियों, मैं कई बार एक कहानी कहता हूं, दादाजी वर्सेस गांधी जी। आपने देखा हो, गांधी जी को पूरा देश पूछता है, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व में कई बार गांधी जी के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आपके दादाजी के क्यों नहीं दिए जाते? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आपके दादाजी की पूजा पाठ और जय जयकार केवल आपके घर वाले करते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया, जितना भी त्याग बलिदान किया, उन्होंने भी बहुत